आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीटेक कोर्स के बारे में। बीटेक आज के समय के किया जाने वाला बहुत ही फेमस कोर्स है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटेक क्या होता है, बीटेक कौन कर सकता है, बीटेक करने के लिए आपके पास कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके साथ साथ बीटेक कोर्स का फ़ी कितना होता है। दोस्तों साथ ही जानेंगे कि इस कोर्स को करने के बाद कितना सैलरी मिलेगा। तो दोस्तों बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है चंदन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जूनियर डॉक्टर में स्वागत है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बीटेक क्या है, व्हाट इज़ बीटेक। बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि वो पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर बनेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, और जो भी स्टूडेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं उन्हें बीटेक की पढ़ाई करनी पड़ती है। बीटेक एक टेक्निकल कोर्स है। यह कोर्स यूजी कोर्स है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। यह कोर्स 4 साल का होता है, जिसे 12th पास करने के बाद किया जाता है। बीटेक करने के लिए जो सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं वो आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि अगर किसी को बीटेक करना है तो उसे कौन कर सकता है, उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, किस तरीके से उसका बीटेक के कोर्स में उसका एडमिशन होगा। दोस्तों अगर आप बीटेक करना चाहते हैं यानी कि इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि क्लास 10 के बाद आपका साइंस स्ट्रीम लेना होगा। साइंस स्ट्रीम में भी 2 ग्रुप होता है, एक मैथ ग्रुप होता है और एक बायो ग्रुप होता है। अगर आपको बीटेक करना है तो आपका मैथ ग्रुप होना ज़रूरी है, यानी कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये तीनों सब्जेक्ट 12th क्लास में होना ज़रूरी है। और जब आप 12th क्लास में पास कर लेंगे उसके बाद बहुत सारे इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। आईआईटी का इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपना इंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। तो आप जिसमें भी बीटेक करना चाहते हो आपको उसका इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो उसमें आपका एडमिशन हो जाता है। अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह प्रश्न रहता है, यह डाउट रहता है कि 12th में कितना परसेंटेज रिज़ल्ट लाना होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में अगर आपका एडमिशन लेना हो तो आपको थोड़ा परसेंटेज अच्छा लाना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं जो 12th में 45% पर भी इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन ले लेते हैं। अगर आप अपना इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट भी एडमिशन ले लेते हैं। तो हम बात करेंगे कि बीटेक करने के लिए हमें कितना फ़ी देना पड़ता है किसी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में। दोस्तों जैसे कि बीसीए, बीएससी, बीए जैसे कोर्स में फ़ी कम लगता है, लेकिन बीटेक कोर्स करने के लिए आपको फ़ी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में इसका फ़ी अलग अलग लगता है। वही आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में भी इसका फ़ी थोड़ा ज़्यादा लगता है। जैसे कि आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में 1 साल का कोर्स का फ़ी लगभग 2.5 लाख रुपया पड़ता है, लेकिन वहाँ पे अगर बीटेक कर लेते हैं तो आपका फ्यूचर सेट हो जाता है। कितने स्टूडेंट के मन में ये भी प्रश्न रहता है कि क्या हम आईआईटी से अगर बीटेक नहीं करते हैं तो अगर कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट से करते हैं तो क्या मेरा जॉब अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी हैं जो प्राइवेट हैं, वहाँ से बच्चे बीटेक करके अच्छे सैलरी और अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं। दोस्तों अब आगे हम बात करेंगे कि ऐसा कौन कौन से कंपनी है, अच्छा कौन सा फील्ड है, कितना सैलरी हम कमा सकते हैं बीटेक करने के बाद। आज के समय में जॉब लेना बहुत ही कठिन बात हो गई है, लेकिन ऐसा भी बात नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिल सकता। अगर आपने अपनी बीटेक की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से की है और समझदारी से की है तो आपको जॉब ज़रूर मिल जाता है। एक प्राइवेट कॉलेज से अगर आप बीटेक करते हैं तो आपको शुरुआत में सैलरी लगभग 15 से 20 हज़ार रुपया मिनिमम मिलता है। वही आपको आईआईटी से आपने बीटेक किया है तो उसमें तो बात ही अलग है, वहाँ पे तो 1-1 लाख रुपया हर एक सैलरी आपको मिलता है। वही आपने अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा समय की ले ली है तो आपको सैलरी बढ़ भी जाती है। कई लोग ऐसे भी करते हैं कि कुछ दिन एक कंपनी में काम कर लेते हैं, फिर वहाँ से एक्सपीरियंस लेकर किसी और कंपनी में कर लेते हैं, जिससे कि उनका सैलरी बढ़ जाता है। दोस्तों मैंने बीटेक के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।
दोस्तों ऐसे ही खबर आप सबों के बीच हम लाते रहेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।